हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों द 5 मिनट शो में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, किस संविधान से क्या क्या विशेषताएं ली गई हैं इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से समवर्ती सूची, भारतीय संविधान में 3 सूचियां आप सभी जानते हैं। ठीक है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और ये सभी किस में, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार कहां से लिए हैं? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श किस क्रांति से निहित है? मतलब किस क्रांति से लिया गया है? तो कहां से लिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस की क्रांति। ठीक है, रूसी क्रांति से। अगला प्रश्न देखो, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन का सिद्धांत लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड का संविधान। ठीक है, और देखो अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो संशोधन की प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं, देखो विस्तार से भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, कहां से क्या क्या चीजें ली गई हैं, सारे फैक्टर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, जो कई सारी चीजें हैं जो भारत शासन अधिनियम से ली गई, जिसमें देखो सबसे पहला है संघीय तंत्र। ठीक है, इसका देखो पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, और काफी महत्वपूर्ण, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखो संघीय तंत्र कहाँ से है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, राज्यपाल का कार्यालय, इसके अलावा न्यायपालिका, ठीक है, लोक सेवा आयोग, यहाँ पर कॉमा हो जाएगा। ठीक है, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? भारतीय, जो भारत का शासन अधिनियम 1935 आया था, ठीक है, उससे ली गई हैं। अगला देखो ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीजें यहाँ पर ली गई हैं, और सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार पूछी जाती है ब्रिटेन और अमेरिका, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए यहाँ से। ठीक है, देखो सबसे पहला संसदीय शासन, जो भारत की संसदीय व्यवस्था है, कहाँ से? ब्रिटेन से। इसके अलावा देखो विधि का शासन ब्रिटेन से। ठीक है, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, तो क्वेश्चन बन सकता है एकल नागरिकता, ठीक है, कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। ठीक है, जो 2 सदनी व्यवस्था है, द्विसदनी व्यवस्था भी है। ठीक है, ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो पहले प्रश्न बन चुका है कि द्विसदनी व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो संयुक्त राज्य अमेरिका, एक और महत्वपूर्ण। ठीक है, सबसे पहला इसमें देखो मूल अधिकार, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको भी। ठीक है, मूल अधिकार कई बार पूछा गया है। इसके अलावा देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी इंपोर्टेंट है। अमेरिका से रिलेटेड भी जितने हैं सभी इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, मतलब जो न्यायाधीश है इन पर महाभियोग। ठीक है, ये प्रक्रिया ये कहां से ली गई है? अमेरिकी संविधान से ली गई है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था क्यों भारतीय जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा अन्य संविधानों को इतना, ठीक है, अन्य संविधानों से इतनी चीजें ली गई, इसके संबंध में हम पिछली क्लास में चर्चा कर लिए थे। अगला देखो, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी कहां से है? अमेरिकी संविधान से। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न भी बन चुका है। अगला प्रश्न है आयरलैंड का संविधान, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखो जो स्रोत है लगभग सभी से क्वेश्चन लगातार बनते रहता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी कि जो निर्वाचक मंडल है, ठीक है, निर्वाचक मंडल इत्यादि की व्यवस्था कहां से ली गई? ये सब आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और इसके अलावा देखो राज्यसभा के लिए जो राष्ट्रपति नामांकित करते हैं 12 सदस्य, ये भी कहां से, ये व्यवस्था भी कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अगला देखो कनाडा का संविधान, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से एक सशक्त केंद्र की संघीय व्यवस्था ली गई है। ठीक है, एक सशक्त केंद्र की संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, 3 सूचियां। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये कहाँ से ली गई हैं? कनाडा के संविधान से। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये व्यवस्था कहाँ से है?
कनाडा के संविधान से, ठीक है। केंद्र तथा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक है। अगला देखो ऑस्ट्रेलिया का संविधान, यहां से क्या क्या लिया गया है, महत्वपूर्ण है समवर्ती सूची, ठीक है, कई बार पूछा गया है। इसके अलावा देखो व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है, व्यापार की स्वतंत्रता कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और साथ ही संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो भी कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो जर्मनी का संविधान, ठीक है, जर्मनी के संविधान से मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान, यानी कि जो आपातकाल के समय राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित, तो किस देश के संविधान से ली गई है, जर्मनी के संविधान से, ठीक है। मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित, ठीक है, जब आपातकाल के समय जो राष्ट्रपति को शक्तियां हैं मौलिक अधिकारों के निलंबन की, वो जो प्रावधान है जर्मनी के संविधान से लिया गया, ठीक है। सोवियत संघ के संविधान से देखो, सोवियत संघ यानी कि रूस, वर्तमान रूस, ठीक है, यहां से मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय का आदर्श है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक कौमा राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है, ठीक है, ये रूसी क्रांति से लिया गया, ठीक है, रूसी क्रांति से लिया गया, ध्यान रखिएगा, रूस की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उससे ये लिया गया है। अगला देखो फ्रांस का संविधान, यहां से क्या लिया गया है, एक तो गणतंत्रात्मक, ठीक है, व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, इंपोर्टेंट है ये दोनों लाइनें, ठीक है, ऊपर रूस वाला भी और फ्रांस वाला भी। जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस का सिद्धांत, ठीक है, स्वतंत्रता समता और बंधुता कहाँ का है, फ्रांस का आदर्श है, ठीक है। अगली एक दो क्लास में ही हम प्रस्तावना की चर्चा करेंगे तो वहां पर भी इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अगला देखो दक्षिण अफ्रीका का संविधान, ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है, और कई बार और कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पहले बन चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है ये भी कहां से लिया गया, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ठीक है। और जो जापान का संविधान है यहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें देखो जो महत्वपूर्ण मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, फिर भी जैसे नागरिकता के बारे में लगातार पूछा गया, ठीक है, मूल अधिकार लगातार पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो नीति निर्देशक सिद्धांत कई बार पूछे गए हैं पहले, राष्ट्रपति की निर्वाचक जो मंडल से संबंधित पद्धति, ठीक है, वो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये भी पहले प्रश्न पेपरों में बन चुका है, ठीक है, समवर्ती सूची बन चुकी है, और मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान ये भी बन चुके, ठीक है, मूल कर्तव्य कई बार ये पिछले कुछ परीक्षाओं में यूके SSC ने ये प्रश्न पूछा है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय वाला जो आदर्श है कहाँ से लिया गया है, और साथ ही देखो स्वतंत्रता समता और जो बंधुता के आदर्श हैं ये कहाँ से लिए गए, ये प्रश्न भी पहले SSC पूछ चुका है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। बाकी देखो यदि आप लोग टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो ये डिटेल है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करिए, वहां पर मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। और इसके अलावा देखो यदि आप लोग अभी तक हमारे मेन व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहां पर जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग, धन्यवाद।